हवा नहीं रहती, कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर हवा भी नहीं रहती, वहां पर भी भगवान रहते हैं, वहां पर भी भगवान रहते हैं। तुम कहीं भी रास्ते में, कहीं भी किसी जगह, मान लो हम लोग तो जंगल, पहाड़, रात दिन, गुफा, सुरंग सब देख लिए, तो हम लोग उस समय हमेशा सिर्फ अपने को एक चीज याद दिलाते थे कि भगवान है, भगवान यहाँ है, भगवान यहाँ है, जंगलों में है भगवान यहाँ है, पहाड़ों के हैं भगवान यहाँ है, सुरंगों में जा रहे भगवान यहाँ है, पैदल आ रहे भगवान है, पहाड़ पे चढ़ रहे भगवान है। तो उस तरह से तुम लोग भी घर से बाहर निकलो, भगवान है, घर में हो भगवान है, स्कूल जा रहे हो भगवान है, ड्यूटी जा रहे हो भगवान है, किसी मिशन में जा रहे हो भगवान है, बस में बैठे हो भगवान है, बाइक से जा रहे हो भगवान है, जहाज से जा रहे हो भगवान है, खाने जा रहे हो, सोने जा रहे हो भगवान है। मतलब कि अपने चारों तरफ जो है एकदम भगवान की ऐसी अनुभूति कर लो कि भगवान तुम्हारे लिए सरल हो जाए। प्रभु जी एक भजन के माध्यम से सुना रहे हैं आपको। बोल, टाइम का ध्यान देना, हमारे क्या टाइम होगा? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों किस बात की चिंता, तेरे स्वामी को है, तेरे स्वामी को है, रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास में, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय सिया राम, जय श्री राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय श्री राम। बोल, हाँ? हाँ। इस विषय में वास्तव में सही बता रहे हैं। इस विषय में अगर कोई सबसे अभागा होगा तो वो हम होंगे। अगर कोई सबसे अभागा होगा तो हम होंगे। मतलब कि वो कल्पना से परे है, वो शब्द कहाँ से लाए जो तुम्हें हम समझा पाए कि
त्रेता में भी जो ऋषि मुनि रहते थे जंगलों में आश्रम बना करके, उस समय उनकी भी अपनी सुरक्षा होती थी, उनका भी जगह तय होता था। लेकिन भगवान की वनवास यात्रा एकदम उन्हीं की तरह करके, और वो भी एक दिन नहीं, रोज, और वो भी ये नहीं कि एक बार, पूरा दिन दिन भर। मतलब कि जब हम स्वयं को खतरे में झोंकते थे, मस्त एकदम एक नंबर, देखने में अच्छी लग रही है। मतलब कि जो तुमने सवाल किया है ना कि भगवान परीक्षा लेते हैं, ये सुना था आपने, वास्तव में परीक्षा लेते हैं। लेकिन ये कलयुग का असर देखो कि यहाँ भगवान ने भक्ति की परीक्षा नहीं ली, भक्त ने भगवान की परीक्षा ली। भगवान का नाम जप करते हुए तुम घर में हो तो ठीक है, और भगवान का नाम जप करते हुए, देखो एक बात बताएं, जो चीज हम बताने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं स्वयं को, जो चीज बताने में आप लोगों को हम असमर्थ महसूस कर रहे हैं कि हम क्या बताएं, जो भयंकरता, दंड कारण, जो विकट, जहाँ पे हम लोग गए रहे चले, तो जो हमने जो खतरे उठाए, तो वो सब खतरे भगवान की परीक्षा ही तो थे। उफ, हम लोगों ने भगवान की बहुत परीक्षा ली। क्या समझ लेना कि इस मामले में मेरे से बढ़कर कोई पापी नहीं होगा इस संसार में। कोई भगवान की परीक्षा नहीं लेता है, लेकिन हमने भगवान को इतना सजीव मान लिया, इतना सजीव, मतलब कि इतना भगवान को हमने इतना सजीव मान लिया कि हमें पता है कि सामने शेर है, तो फिर भी हम चले जा रहे हैं। इतना भरोसा, मतलब एक होता है भरोसा, ये भरोसा नहीं है। मतलब हमको लोग रास्ते में रोक करके बता रहे हैं कि मत जाइए। आसपास रहने वाली जो वनवासिनियां हैं, वनों में रहने वाले जो आदिवासी, कोई मिल गया तो वो बोलता था अपनी भाषा में कि अभी सामने सामने, ऐसा सामने शेर, अभी सामने। उसके बाद भी हम नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये समझ लेना कि यदि हम अपने को संकट में डाल रहे हैं, तो हम किसको संकट में डाल रहे हैं? हम अपने को संकट में डाल रहे हैं, हम अपने को संकट में डाल रहे हैं, तो हम किसको संकट में डाल रहे हैं? अरे हमारा कौन सा अस्तित्व है? कहीं लुढ़क जाओ, मर जाओ, सांस अटक जाए, टूट जाओ, इस शरीर देख रहे हो, मिट्टी और गोबर से बनी हुई शरीर, इसका क्या अस्तित्व है? कुछ भी हो जाता है, मर जाते, खप जाते, कौन याद करता, कौन संतोष पाए? लेकिन बाहर भगवान, तुमने पग पग पर रक्षा की, एक एक कदम कदम पर रक्षा किया। मतलब कि जंगलों में चलते चलते, पहाड़ों पे चढ़ते चढ़ते, मतलब ऐसा होता था कि हर 2 मिनट के बाद बैठना पड़ जाता था। इतनी सांस फूलती थी, इतनी सांस फूलती थी, पूरा चेहरा, पूरा शरीर पसीना, और पूरा ये समझ लो कि क्या बताएं अब तुम्हें, मुंह से और नाक से, मतलब वो बाहर आ जाता था।
और इतने थक के, इतने लाचार होकर के, इतने परेशान होकर के कोई न कोई पत्थर चट्टान देख करके जब उसमें बैठ जाते थे थोड़ा सा आराम करने के लिए, सांस को नियंत्रित करने के लिए, तो उस समय बिल्कुल भी ये चिंता नहीं होती थी और न इतनी सामर्थ्य होती थी कि हम नजर उठा करके देखें कि कहीं कोई जानवर तो नहीं है। सामर्थ्य अगर होती थी तो बस इतनी कि 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट रुक लो, सांसें नियंत्रित हो जाए, फिर चढ़ो, फिर चढ़ो, फिर चढ़ो। मुश्किल से 50 कदम, 70 कदम, कभी कभी तो ये होता था ना कि हम गिनते थे, जैसे 1 कदम राम 1, 2 कदम राम 2, 3 कदम राम 3, तो पता चला कि मुश्किल से 20-22 कदम भी चलते थे तो सांस ऐसी फटने लगती थी कि फिर बैठ जाते थे। उन पत्तों के जो सूखे हुए, मतलब युगों युगों से उन जंगलों में, उन पहाड़ों पर भयंकर बड़े से बड़े वृक्षों के जितने पत्ते थे वो झाड़ू मार के साफ थोड़ा करता था, तो सब के सब पूरे जंगल में ऐसे ही फैले पड़े हैं। कहाँ तुम पैर रखे हो, कहाँ सुरक्षित हो, कहाँ तुम गड्ढे में फंस जाओगे। और ये समझ लो कि हम जितना उस यात्रा में प्रवेश करके आप लोगों को बता पा रहे हैं ये उतनी ही मात्रा नहीं थी, लेकिन देखो वो कितने दयालु हैं। जब उन्होंने देखा कि खतरा है तो आवाज दे करके बचा लिया। जब उन्होंने देखा कि आगे खतरा हो सकता है तो उन्होंने आवाज देकर बचा लिया। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे और खतरा हो सकता है तो उन्होंने सीधे नामदेव को जिस रूप में दर्शन दिया था, वो भी एक बार नहीं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार। दूसरी बार तो हमने उनको फिर पकड़ ही लिया और रोने लगे। तभी तो उन्होंने कहा कि क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ, ऐसे दिन तो तुम्हारी जिंदगी में रोज आएंगे, तुम रोज जंगल निकलोगे और तुम रोज फंसोगे, मैं तुम्हें रोज निकालने आऊंगा। और वो 2 बार कौन थे? जो 2 लड़कों के रूप में आए। इसके बाद भी अगर भगवान पर भरोसा, तो समझ लो क्या हो सकता है। कम से कम इतना तो प्रसन्न रहो कि भगवान राम और उनका अस्तित्व, उनका महत्व, कम से कम इतना तो सोच लो कि जब तुम्हारे गुरुदेव को इतना अनुभव है, भगवान का इतना नजदीक से अनुभव है, तो ये समझ लो कि ये गुरुदेव का अनुभव नहीं है, ये तुम सारे लोगों का अनुभव है। हाँ, हम गारंटी दे रहे हैं। जैसे पिता अगर कहीं से लौट के आए और अपने बच्चे को ये समझाए कि बेटा आगे चौराहे से जब बाएं घूमोगे तब तुम फलानी जगह जाओगे, तो बच्चे को मान लेना चाहिए कि पिताजी कह रहे हैं तो वास्तव में चौराहे से हम बाएं जाएंगे तो हमको हमारा मंदिर मिल जाएगा, हमको हमारा रास्ता मिल जाएगा। इसलिए तुमने अगर थोड़ा भी, जरा भी इस दास में अगर गुरु भाव माना है और तुम लोगों को ये लगा हो छोड़ो जाने दो गुरु, क्या बताएं हम, एक यात्री भी यदि तुमने माना हो, क्योंकि हमारे पास हर जगह के प्रमाण है, हर जगह के प्रमाण है। वो पर्वत, वो पहाड़, जहाँ भेंट हुई, जहाँ लोग मिले, वो सब मेरे पास प्रमाण है। तो आप लोगों को एक यात्री ही समझ करके भरोसा कर लेना कि तुम भगवान राम का नाम जब करोगे तो बड़े फायदे में रहोगे। हाँ, इस बात का प्रमाण, इस बात का उदाहरण देखो, हम सामने बैठे हैं। भगवान तुम्हें मरने नहीं देंगे, भगवान तुम्हें रोने नहीं देंगे, भगवान तुम्हें दुखी नहीं होने देंगे। हाँ, भगवान तुम्हें हर तरह से प्रसन्न रहेंगे। संसार में कोई भी ऐसी व्यक्ति, कोई भी ऐसा वस्तु, कोई भी ऐसा स्थान जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिलती हो, भगवान सब की रक्षा करेंगे, सब उसकी रक्षा करेंगे। इसीलिए हमने बार बार कहा है
कि भगवान को कैलेंडर में, मूर्ति में ना, हम तुम लोगों को ना कुछ दिनों में वो चीज दिखाएंगे कि जहां पर हम पहाड़ों पर जब पहुंचे तो वहां पे ऋषि मुनियों से जो भगवान ने भेंट किया था, तो हम तुम्हें, वे ऋषि मुनि आज भी वहां बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन पहाड़ों पर किसी की औकात नहीं है कि कोई मिट्टी की मूर्ति या पत्थर की मूर्ति बना करके लेके जाएगा और 20 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ पर एक एक टन की, चाहे 10-10 क्विंटल की पहाड़ की मूर्ति ढो के लेके जाएगा ना। ऊपर जाने की कोई मशीन है ना, कोई रास्ता है? वहां कोई एक लोटा पानी भी चढ़ाने नहीं जा रहा है कि नहीं तुम वहां जाओगे तो लोगों, कोई पुजारी है और कोई वहां पे साधु बाबा बैठता है और उसको रुपया मिलता है, कुछ नहीं है। तो हम तुम्हें उन ऋषियों की जिस रूप में वो बैठे हैं, और बैठे बैठे वे, या तो ये कह लो जैसे ही हम लोग पहुंचे तो वे पत्थर के हो गए, जैसे हम पहुंचे वे पत्थर के हो गए, पत्थर की मूर्ति के रूप में उन्होंने हमें दर्शन दिया। तो हम कुछ दिनों में ढूंढ करके तुम लोगों को उनका दर्शन कराएंगे, उनका दर्शन कराएंगे। और वे ऐसी ऐसी जगहों पे बैठे हैं कि वे ऊपर बैठे हैं और भगवान राम नीचे बैठे हैं, वे ऊपर बैठे हैं, देवराजेंद्र नीचे खड़े हैं, वे सामने बैठे हैं, महादेव बाबा सामने बैठे हैं। उन स्थानों से हम परिचित करवाएंगे आप लोगों को। आप लोग आनंद से रहिए, भगवान का नाम जप करते रहिए। लेकिन एक काम और कर लो बेटा, आप सारे लोग, कि ढूंढ करके एक बच्चा एक सवाल, एक सवाल छोटा सा भी, देखते नहीं हो प्रेमानंद जी के यहाँ कभी कभी ऐसे चुटकुले वाले सवाल करते हैं और उसमें महाराज जी जवाब भी देते हैं। हमने कई सवाल देखे हैं चुटकुले वाले, और भगवान उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और हंस करके उनके सवालों का जवाब देते हैं। तो चुटकुलों वाला सवाल मत करना, तुम लोग चुटकुलों वाला मत करना, बिल्कुल ऐसे सवाल करो। लेकिन तुम लोगों का नाम जब बेकार चल रहा है ना, इसलिए तुम लोग सवाल भी नहीं कर सकते हो। तुम लोग जो है, हम पीएचडी की बात करते हैं, तुम लोग अभी कोई कक्षा 5 में है, कोई कक्षा 6 में है, कोई कक्षा 3 में है, तुम लोग सवाल भी नहीं कर सकते हो ना। क्योंकि वो सवाल पूछने के लिए उन शब्दों तक, वहां तक पहुंचना जरूरी है ना। पता चला कि तुम दिल्ली पहुंचे ही नहीं हो, तो कैसे बताओगे अपने दोस्तों को कि यहाँ पे ताजमहल कैसा होता है, यहाँ पे कुतुब मीनार कैसी होती है? क्या बताओगे? तुम लोग अभी पहुंचे ही नहीं हो, तुम लोगों को कोई अनुभूति नहीं है। तुम लोग अपने को जो है एकदम बिल्कुल बेकार बना दिए हो। नाम जब चल रहा है वो भी ठीक से नहीं चल पा रहा है तुम लोगों का, तरह तरह की बात बनाते हो। तुम लोगों जैसा मूर्ख कोई नहीं है। हम बार बार कहते कहते मरे जा रहे हैं, 1 लाख नाम जप कर लो, 1 लाख नाम जप पढ़ कर लो। तो तुमसे 1 लाख नाम जप, जबकि हम ये कह रहे हैं 1 लाख नाम जप पढ़ने के हिसाब से तुम 5 महीना कर लोगे तो भगवान जाने क्या स्थिति होगी। तो तुम लोग सब छोड़ करके 5 महीना यही करके देख लेते। लेकिन तुम लोगों में तो भाग्य, तुम लोगों ने अपने भाग्य में तो वो बांध के लाए हो, पता नहीं क्या कहते हैं उसको। हम वही तो कह रहे हैं कि मत सो रात भर। मालूम है रोजाना हम 3 बजे सोते हैं ना, और जो पिछली रात है हम करीब 4:30 बजे सो रहे हैं। तो 4:30 बजे तक जग करके हम क्या कर रहे थे? ताश खेल रहे थे। ये हमें क्या जरूरत है? और 6 बजे हम जग गए 1.5 घंटा, मतलब पिछले 24 घंटे में हम जो कहते हैं ना 2 घंटा, 2.5 घंटा, 2 घंटा, तो ये वाले पिछला 24 घंटा हम 1.5 घंटे में बिताए हैं। लेकिन 1.5 घंटे की नींद और 23.5 घंटे और तुम्हारे सामने बैठे हैं। ये नाम जप ही तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाएगा। अगर तुम कहीं जा रहे हो, अगर कहीं गलत रास्ता है, तो वो ये नाम ही तुम्हें, नाम जप, ये जो नाम भगवान है यही तुम्हें रास्ता बता देंगे कि ये मत जाओ, ये मत करो। तुम लोग रात में सो जाओ, अलार्म मत लगाओ, अपने नाम भगवान से कह दो कि प्रभु आज 2 बजे जागना है,
2 बजे जगा देंगे तुम्हें। बोल के तो देखो। 10:30 बजने वाला है। मन तो कर रहा है पूरी रात बात किया जाए, लेकिन उसके बाद भी आप लोग अपने घर में अपने भोजन प्रसाद अपने बच्चों अपने परिवार के बीच में भगवान सिया रामचंद्र जी महाराज का नाम जप करते हुए प्रवेश करिए। और पूरी रात नाम जप करो। तुम लोग मूर्ख आदमी हो। तुम लोगों को देख करके हमें क्रोध आता है। खा करके एकदम महिषासुर की तरफ पछाड़ जाओगे और उसके बाद खर्राटा चलेगा। नाम जब से क्या मतलब। लेकिन तुम लोगों को ये तो सोचना चाहिए कि तुम लोग बिस्तर पे गए और खर्राटा लेट के सो गए और तुम्हारे गुरुदेव 4 बजे तक 4:30 बजे तक जग रहे हैं, पानी भर रहे हैं। बताओ। गुरुजी हमारी नींद कम कैसे होगी? तो तुम 18 घंटा करते कैसे हो? हाँ गुरुदेव। चलो ये सवाल कल करना ना। अब सारे बच्चे कहीं जाने के लिए उतार रहे हैं। जाओ, तुम लोगों को भूख लगी होगी। आप सबको आशीर्वाद। जय जय सिया राम। 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 जय सिया राम गुरु जी। जय सिया राम सभी को। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया जय राम। सिया राम भैया। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम 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 राम। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम।